जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध कोयला खदानों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 10 से अधिक अवैध कोयला खदान सील कर दिए गए हैं। 30 टन कोयला जब्त किया गया है। 3 कोल माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में काले हीरे यानी कोयले की अवैध खुदाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहडोल पुलिस ने कोल माफियाओं की कमर तोड़ दी है। अमलाई के बटुरा इलाके में गुफानुमा गड्ढों से जान जोखिम में डालकर हो रहे अवैध कोयला खनन और परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए गए। 10 से अधिक अवैध कोयला खदानों को जेसीबी मशीनों की मदद से मिट्टी भरकर सील कर दिया गया था, जिसके बाद लगभग 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इस मामले में 3 कोल माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। बिना किसी सुरक्षा उपायों की ये खदानें चल रही थी, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इन खदानों से निकाले गए कोयले का अवैध रूप से परिवहन भी किया जा रहा था। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। कोयला खनन से जुड़े अन्य अवैध मामलों की भी जांच जारी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन कोल माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। कुछ ग्रामीणों से बटुरा से सूचना मिली कि कुछ ग्रामीण लोग ये जो खतरनाक गड्ढे में घुसकर अपनी जान जोखिम डालकर कोयला पत्थर निकालते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। उसके बाद कल ग्रामीणों को समझाइश भी दी गई थी कि किसी तरह से इस गड्ढों में ना जाए, और आज हमने पूरे गड्ढे चेक कर लिए हैं और उनको बाकायदा जेसीबी से बंद कराया जा रहा है। अभी करीब 10-12 गड्ढे बंद करा दिए हैं और जितने भी खतरनाक गड्ढे हैं सबको बंद कराया जाएगा। इन गड्ढों से क्या है, कोयला लोग निकालते थे? कोयला पत्थर जैसा भी उनको यूज होता है गाँव वालों को। देखिए, आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से अवैध कोयला का खदान किया जा रहा है कोयले का, कहीं ना कहीं ये कई तरह की मुश्किलें आगे वाले समय में बढ़ा सकता है। क्योंकि देखिए, अवैध रूप से चल रहे, कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अवैध रूप से कोयले का खनन करना कहीं ना कहीं कई समस्याओं को आगे बढ़ाता है। और ऐसे में आप देखिए, 10 से अधिक कोयला खदानों को बंद किया गया जहाँ पर अवैध रूप से खनन का काम चल रहा था। और पुलिस की तरफ से ये बड़ा कदम जहां पर कोल माफियाओं की कमर तोड़ी गई। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नितिन, देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर कोल माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आए हैं, लेकिन अब कोल माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा जो है वो सामने आया और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। नितिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? जी खुशबू, बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में अभी तक आपने रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन को सुना होगा, लेकिन इस बार कोल माफिया ने जो अवैध कोयला खदान होती है शहडोल सिंगरौली इलाके में, जहाँ पर अवैध रूप से कोयले का बड़ी मात्रा में कारोबार चलता है, उसको लेकर अब सरकार एक्शन में आई है। जिस तरह से शहडोल में 1 दर्जन से अधिक खदानें हैं जो बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसमें से अवैध रूप से कोयला निकाला जाता था, उसको लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 10 खदानें हैं जिस पर सील किया, जेसीबी पोकलेन मशीनों से उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। 3 जो कोल माफिया उन पर कार्रवाई की गई है। लगातार जो अवैध रूप से यानी मध्य प्रदेश से यूपी की बॉर्डर पर अवैध रूप से कोयला सप्लाई करते थे, उन कोल माफियाओं पर ये कार्रवाई की है। और ये भी बता दूं कि लाखों रुपए का कोयला ये निकालते थे रोज, यानी कि एक दिन में लाखों रुपए की जो अवैध वसूली होती थी, अवैध जो कोयले का पैसा आता था, वो कहीं ना कहीं राजस्व को भारी नुकसान होता था। लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई की जाएगी। फरवरी में शहडोल जिले के एक बुढ़ा जो गांव है उसमें एक खदान थी, वहां पर पति पत्नी की मौत हो गई थी अवैध कोयला निकालते हुए। उस दौरान भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन लगातार जो शिकायत मिल रही थी उसका असर दिखाई दे रहा है। और पुलिस ने शहडोल जिले के ये जिस तरह से जो 10 खदानें हैं जो अवैध रूप से नदी किनारे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं या कि सुरंग के रूप में गड्ढे होते हैं, उसमें से कोयला निकालते थे। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई है, लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी। अच्छा नितिन, एक बात ये बताइए, देखिए ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, निश्चित तौर पर देखिए छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है आखिरकार ये पूरे काम कर कौन रहा था, आखिरकार जो मेन व्यक्ति है वो कौन है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है, गिरफ्तार भी किया है किसी को इस पूरे मामले में? जी खुशबू, अभी 3 आरोपियों पर मामला दर्ज हुए हैं जो अवैध कारोबार करते हैं कोयले से, लेकिन फरार है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से नेटवर्क की होती है, माफिया की सिंडिकेट होता है जो अवैध रूप से जो कोयला होता है उसको सप्लाई करने का काम होता है, क्योंकि राजस्व देना ना पड़े इसलिए अवैध रूप से कार्रवाई
की जाती है। और इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें सब मिले हुए होते हैं, ऑफिसर भी मिले हुए होते हैं, बड़े बड़े लोग भी मिले हुए होते हैं, जनप्रतिनिधि भी मिले हुए होते हैं, क्योंकि अवैध रूप से जो कमाई आती है वो नगद पैसे में आती है। यानी कि मैं बता दूं, सीधे सीधा नगद पैसा मिलता है, इसमें कोई लेन देन नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको बड़े जो कारोबार है उसको किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अवैध रेत खनन का जो कारोबार होता था वो तो ठीक था, लेकिन अब जिस तरह से कोयले की बात आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में कोल का भी अवैध रूप से कारोबार किया जाता है। ये शहडोल सिंगरौली इलाके में किया जाता है, और उस इलाके में ये कह सकते हैं कि ये जो शहडोल है, यूपी है, उसका जो अवैध रूप से कोयला वो यूपी बॉर्डर पर और सप्लाई किया जाता है। यहाँ से बिल्कुल नितिन, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा नेक्सस है किस तरीके से फैला हुआ है, कितने समय से इस पूरे काम को, इस पूरी धांधली को अंजाम दिया जा रहा था। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए नितिन। आगे बढ़ते देखिए।